दक्षिण प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के सुबह का सूरज जैसे ही निकला, खेतों में हल्की धुंध तैर रही थी। चिड़ियों की चरचराहट, बैलों की घंटियां, बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ और दूर से आती मंदिरों की घंटी की आवाज़। लेकिन उसी गांव में उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था, जो कि बहुत बुरा था। आइए जानते हैं मिलकर कि वह तूफान क्या था। लोग सुबह सुबह अपने खेतों में काम कर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली, रघुवीर सिंह का। रघुवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। पैसा, जमीन, रख सुख, बीवी, शोहरत सब था उसके पास। उसको गांव का सबसे मेन बंदा माना जाता था। उसका छोटा भाई था सुरेश, और सुरेश की पत्नी माया। दोनों ही बड़े अलग किस्म के इंसान थे। आइए जानते हैं मिलकर कि उनका राज क्या था। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक सुबह, भैया आप फिर से मेरी ज़मीन में अपना नाम क्यों करवा रहे हैं? सुरेश ने कांपती आवाज़ में पूछा। रघुवीर हंसा। अरे मूर्ख, जो कुछ है सब मेरा ही तो है। तू तो बस मेरे नाम का सहारा है। सारा काम मैं संभालता हूँ। तुझे क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? माया बीच में बोली। भैया भगवान से तो डरिए, अन्याय मत कीजिए, ये हमारा हिस्सा है। रघुवीर की आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में बोला, मुझे भगवान से मत डराओ माया। तुम छोटी हो और छोटी बनकर ही रहा करो। यहाँ भगवान भी वही करते हैं जो रघुवीर चाहता है। उस दिन के बाद सुरेश और माया के मन में अपमान और दर्द की आग जलने लगी। दोनों रघुवीर सिंह से जलन करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था यह आग 3 जिंदगियों का जला देगी और मिटाकर राख कर देगी। कुछ महीने बाद रात का समय था। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मौसम एकदम खराब था। अचानक गांव में खबर फैली, अरे सुरेश कुएं में गिर गया। अरे सुरेश कुएं में गिर गया। अरे सुरेश कुएं में गिर गया भैया, सुना है क्या आपने? लोग दौड़ पड़े। सब लोग डर चुके थे। रघुवीर भी वहीं पहुंचा, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं, अजीब सी ठंडक थी, क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था, अगर वो मर गया तो सारी जमीन उसके नाम हो जाएगी। माया चीख रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हादसा नहीं हो सकता। सुरेश को तो तैरना आता है, वो मर नहीं सकता, इसके पीछे कुछ साजिश है। गांव वाले बोले, बहू भगवान की मर्जी, शांत हो जाओ। जो होना होता है वो एक ना एक दिन होता ही है। भगवान की होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन माया को यकीन था कि ये हादसा नहीं, साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश, जिसके पीछे कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि रघुवीर सिंह का ही हाथ है। उस रात माया ने रघुवीर को आंगन में किसी से फुसफुसाते सुना, जिससे माया का शक उस पर और भी बढ़ गया। रघुवीर फुसफुसाकर बोला, काम साफ होना चाहिए था, कोई शक नहीं होना चाहिए। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसको सूंघकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं ठंडी पड़ गई। उसने खुद के साथ कहा, अगर मेरे पति के साथ धोखा हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, उसका बदला लेकर रहूंगी। और वहीं से माया के अंदर एक बदले की आग जन्म लिया, जो कि 3 जिंदगियों को राख कर दिया। माया का 11 साल का बेटा अंकित था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अंकित बेटा, तेरे पापा को किसी ने मारा है। अंकित की आंखें भर आई। माँ? कौन माँ? किसने पापा की जान ली है? कौन है ये जिसने मेरे पापा को मारने की साजिश रची है? माया ने धीरे से कहा, तेरे ताऊ रघुवीर सिंह ने। अंकित के चेहरे पर गुस्सा साफ झेलने लगा। माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने बाप की मौत को। माया ने भी उसी आग को में हवा दी। हाँ बेटा, जिसने हमारे घर को उजाड़ा है हम उसे भी उजाड़ देंगे। वहीं से 2 दिलों में बदले की आग धधकने लगी। 5 साल बीत गए। अंकित अब जवान हो चुका था, शहर से पढ़कर लौटा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक मकसद था, बदला, अपनी बाप की मौत का बदला। एक रात अंकित ने अपने दोस्त विक्रम से कहा, विक्रम भाई, आज वो दिन है जब
रघुवीर ताऊ का अंत होगा। मेरे बाप को उसने मारा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे। विक्रम डर गया। अरे भाई पागल मत बन, खून से खून का बदला सब खत्म कर देता है। ये आग बदले की आग को अंदर ही रख, ये ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जो जाना होता है वो जाता ही है, ये सब मत कर। अंकित गरजा। मेरे पापा की मौत थी, उसका हिसाब तो आज चुकाना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो। आधी रात रघुवीर अपने कमरे में सो रहा था। दरवाजा धीरे से खुला। अंकित अंदर घुसा, हाथ में लोहे की रोड। वो बिल्कुल मारने को जा रहा था रघुवीर को। रघुवीर की अचानक से आंख खुली। कौन है? कौन है मेरे कमरे में जो अचानक से घुसा? कौन है? सामने आओ। अंकित गरजा। तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूँ। तूने मेरे बाप की मौत की ना, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार के ही दम लूंगा। रघुवीर समझ गया, तो माया ने तुझे भड़काया है कि तेरे बाप की मौत मैंने की है। अंकित चिल्लाया। तूने मेरे बाप को मारा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई? रघुवीर हंसा। हाँ मारा, क्योंकि वो कमजोर था, कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ बैठ के खाता था मेरे नाम पर। और इस दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ कब्र में होती है। बस वही पल था। अंकित को गुस्सा फट पड़ा और जोरदार वार किया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। बेटा रुक जा, खून मत कर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर की सांसें थम चुकी थी। पुलिस आ गई और रघुवीर को ले गई। और तभी कुछ दिन बाद जांच शुरू हुई। तभी एक चौंकने वाला सच सामने आया। सुरेश की मौत असली गुनहगार रघुवीर नहीं, बल्कि उसका नौकर धर्मा था। धर्मा ने कबूल किया, मैंने सुरेश को धक्का दिया था, जमीन हड़पने के लिए, रघुवीर को फंसाने के लिए। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हमने गलत इंसान से बदला लिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। माया कुछ नहीं कर सकती थी। माया को ये सब सच जानकर अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तालाब के पास चली गई, वहां जाकर बड़बड़ाने लगी। अगले दिन पता चला कि माया की भी लाश उसी तालाब में पड़ी है। तो ऐसे करके 3 जिंदगियों की मौत हो गई। बदले की आग पहले दुश्मन को नहीं, खुद को जलाती है। एक झूठ, एक शक और एक गलत फैसला 3 जिंदगियों का खौफनाक अंत बन गया। अगर माया ने सच की राह चुनी होती, अगर अंकित ने कानून पर भरोसा किया होता, तो शायद 3 जिंदगियां बर्बाद ना होती।